राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक हमने राजा के परिवार के पक्ष को सुना और ये वाजिब भी है, लेकिन अब सोनम के भाई गोविंद ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में अपनी भावनाओं को प्रकट किया और ऐसे कई हैरान करने वाली बातें कही जो आप सभी सुन के चौंक जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच किसी भी तरह के गलत संबंध नहीं थे। तो फिर क्या पुलिस की जांच गलत है? क्या कहा सोनम के भाई ने, आपको सुनवाएंगे जरूर। उससे पहले बता दें कि सोनम के भाई गोविंद ने कई संवेदनशील खुलासे इस बातचीत के दौरान किए हैं, जिसने पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया है। गोविंद ने अपनी बहन सोनम को याद करते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहा कि रक्षाबंधन करीब है और ऐसे में वह सोनम को याद कर रहे हैं और वह सोनम से मिलने शिलोंग जेल में ज़रूर जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका और सोनम का जन्मदिन एक ही दिन आता है और इससे वह काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को उनका और सोनम का जन्मदिन एक ही दिन आता है और ऐसे में सोनम से मिलने वह जेल में मिल ज़रूर जाएंगे। तो गोविंद ने आगे ये भी बताया कि सोनम परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, जिससे हर किसी ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। अब जहां वह इस दर्दनाक घटना से गुजर रही है, तो किसी भी परिवार के शख्स को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी बहन हत्या के मामले में शामिल हो सकती है। गोविंद ने यह भी कहा कि वह रक्षाबंधन से पहले एक बार सोनम से ज़रूर मिलेंगे और अगर सोनम बेगुनाह निकली तो वह हर संभव प्रयास करेंगे उसे जेल से बाहर निकालने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम अपने गुनाह कबूल करती है तो गोविंद उनसे भाई बहन का रिश्ता पूरी तरीके से खत्म कर देगा। सोनम के बारे में बात करते हुए गोविंद ने ये भी कहा कि वह राजा को पसंद करती थी और शादी के लिए सोनम ने ही हाँ बोला था। परिवार के किसी भी सदस्य ने सोनम पर राजा से शादी करने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बना था, ये भी खुलासा गोविंद ने किया है। साथ ही उन्होंने राज कुशवाहा जो उनके गोदाम में काम करता था उसका भी जिक्र किया और कहा कि राज की सैलरी 20,000 रुपये थी। गोविंद ने यह भी बताया कि राज ने सोनम के घर पर 2 लाख रुपए दिए थे, जो कि कस्टमर से राज को मिले थे गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले ही। उन्होंने ये बताया कि राज ने उन पैसों को जैसे ही तैसे उन्हें लौटा दिया, जैसे कि कस्टमर ने राज को दिए थे। और उन्होंने बताया कि राज पहले भी कई बार पैसे का लेन देन उनके कंपनी के लिए कर चुका है और राज ने कभी भी पैसों के लेन देन में गड़बड़ी नहीं की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज सोनम का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये उन्हें यकीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज सिर्फ उनके घर का नौकर था और कुछ नहीं। गोविंद ने जो काली गुड़िया है उसका भी जिक्र किया और उसकी बात कहते हुए उन्होंने बताया कि वो गुड़िया एक प्रसाद के तौर पर ली गई थी और उनका परिवार जो है किसी भी तरह के काले जादू में विश्वास नहीं रखता है। अब सभी की नजरें इस मामले की जांच और सोनम की गिरफ्तारी पर टिकी हुई हैं। क्या सोनम वास्तव में बेगुनाह है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। हालांकि गोविंद ने इन बयानों से स्पष्ट किया है कि परिवार की एकता और एक दूसरे के प्रति प्यार अभी भी इस कठिन घड़ी में भी सोनम के लिए बना हुआ है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने संदेह को और भी बढ़ा दिया है और अब सभी की नजरें इस मामले की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए गोविंद ने कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तो ये केस जो है वो अभी शिलोंग पुलिस के हाथ में है और शिलोंग पुलिस इसमें काम कर रहा है, मगर इसमें अभी हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है। इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए, वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया। कि अधिकतर हमने जैसे सरप्राइज कॉल के किसी से कोई गलती हो गई, गोडाउन से माल नहीं निकला या गलत निकल गया, तो हम रिकॉर्डिंग सुनते थे कि क्या किसने क्या गलत बोला, तो वो रिकॉर्डिंग में भी अधिकतर दीदी ही पाया गया, तो हमें कभी ऐसा कोई अंदेशा नहीं हुआ। और अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने जितने बयान और मीडिया के थ्रू हमको पता चल रहा है, बस उतना ही मुझे पता है, क्योंकि मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और एक्चुअली G90 मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअल क्या है अभी ये। राज को आप लोग पैसा कितना देते थे? महीने का राज क्या कमाता था?
देखिए उसकी सैलरी पहले जब स्टार्टिंग थी 2-3 साल पहले जब भी आया था वो 12,000 से स्टार्टिंग 11,000 से स्टार्टिंग थी। उसके बाद में उसकी सैलरी लास्ट अभी 4 महीने पहले मैंने 20,000 रुपये करी थी। अच्छा, कभी आप लोगों ने भी प्रेशर तो नहीं बनाया था ऐसा कि शादी के लिए कि चलो कि तुम्हें शादी करना होगा? सोनम कहीं और करना चाहती थी या राजा सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं था? क्योंकि देखिए इस तरीके से कई सारी बातें आई कि आपके माँ बाप ने सोनम को दबाया, डांटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने भी आ रही हैं। फिर सोनम को पर प्रेशर भी किया कि नहीं अब तुम्हें शादी करना होगा। देखिए ये सब तो मैं अभी इसको तो गलत बोलूँगा, पूरा निहायती गलत चीज़ों का उपयोग करा जा रहा है। देखिए सोनम ऐसी लड़की नहीं थी। सोनम को अगर कहीं और शादी करना रहती तो वो मेरे हिसाब से मुझे क्लियर बोल देती कि मुझे ये लड़का नहीं जम रहा है, क्योंकि उसका क्या जो नेचर था ना वो क्लियर बोलने का था। आज भी वो मतलब अभी भी अगर वो आपकी कभी भी मुलाकात होती है, कभी कुछ होता है तो आप बिल्कुल देखना कि वो स्पष्ट शब्दों का बोलने वाली लड़की है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्लियर बोलती, और हम भी उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं। मतलब हम उसकी हमारे घर की सबसे छोटी लड़की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी बिजनेस की प्लानिंग कर रखी थी कि भैया कुछ जाएगी तो उसके गिफ्ट देंगे हम, तो उस हिसाब से हमने उसकी हर चीज़ की एक प्लानिंग कर रखी है कि अगर उसकी डिमांड परिवार ने सोनम के लिए भी एक बड़ा सपना देख रखा था। बिल्कुल आज बहुत प्यार तो आप लोगों के साथ बहुत प्यार था सोनम जी। आज की देखिए अगर मैं बोलता हूँ तो सोनम की कैपेसिटी इतनी थी ना कि हमको यहाँ पे ना तो राजा भैया का जो राजा है उनका ना हमने ऐसा देखा कि वो बहुत पैसे वाले हैं या गरीब हैं या कुछ भी है। हमने सिर्फ लड़का देखा, लड़के का व्यवहार जमा, उसी बेस पे हमने शादी। फोन इन्हीं की तरफ से आया था, राजा लोग की तरफ से कि हाँ, वो रघुवंशी रिश्ते करके एक एप्लीकेशन है, उस पर राजा जी की तरफ से उनकी मम्मी का फ़ोन आया था और हमें ऐसा लगा तो फिर हम पहली बार देखने हम जरूर गए थे और उसके बाद भी ही रिश्ता चालू हुआ है बातों का। कभी आपके माँ बाप कोई परिवार सोनम से मिलना चाहेंगे? देखिए हम मिलना तो जरूर चाह रहे हैं अभी भी सोनम से। मैं हर बार हर किसी जिससे भी मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि एक बार हमको देखिए, ये तो अभी पुलिस ट्रायल और मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो हम एक बार हमारा फैमिली का खून है, हमारा फैमिली का हिस्सा है, तो हम जरूर मिलके उससे क्लियर करना चाहेंगे। तो इसके लिए मुलाकात के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार मिलके पूछेंगे तो आप मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग क्या नहीं है, तो मैं एक बार सोनम से मिलके क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि सोनम इतना बड़ी हत्याकांड की साजिश? हाँ वो तो हम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी हत्याकांड का साजिश अकेली सोनम तो नहीं रह सकती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसका हाथ नहीं है, हाथ होगा। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने पहले दिन ही मीडिया में क्लियर कर था कि उसका हो सकता है हाथ होगा, मगर कितना है 10% है 20% 50%, अब वो उसकी एक मैं दरमियान समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली उसका हाथ है कि नहीं है। तो अगस्त में हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो बर्थडे होता है, दूसरा राखी होती है। अच्छा जी। किस तारीख को है आपका जन्मदिन? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो मतलब आपकी आंखों में भी आंसू आ गया शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की बात आई। एक भाई ने अपनी बहन को कहीं ना कहीं से, जो चीजें ठीक है उस चीजों में जांच चल रही, तमाम बातें आ रही, लेकिन एक भाई का रोना है अपनी बहन के प्रति की, क्योंकि रक्षाबंधन भी और इसी कलाई में हमेशा राखी बांधती थी। सही बात है, क्लियर है। आंख में आंसू है आपके, वो दर्द कहीं ना कहीं से आया सामने। बहुत चैलेंज रहेगा इस बार तो, मुझे लगता है गोविंद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होगा ये रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में आपको मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं रोज हंसते हैं। भाई हैं आखिरकार आप एक बहन के लिए, क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं, अच्छा मतलब एक पर्सनल है, कितनी तकलीफों से पूरा परिवार गुजर रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई है। ये पूरा परिवार के लिए कितना कठिन समय है आप लोगों के लिए, कितने मुश्किल भरे हालात हैं ये आपके? देखिए अभी तक तो हमारी इस विषय में किसी से हमने बात ही नहीं करी, तो हम मुलाकात करते ही नहीं अभी किसी से, और कोई हमसे भी नहीं करता, हम किसी से करते नहीं है। ऐसा जीवन चल रहा है अभी तो। लेकिन लगता है कि अचानक से सब कुछ रुक गया, ऐसा लग रहा है। हाँ वो बोल सकते हैं कि रुक चुका है, सब चीज़ें स्टॉप है। हम पिछले मतलब समझिए उसकी विदाई जिस दिन से हुई है उस दिन से रो रहे हैं। एक इसी बीच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, एक और नए किरदार की एंट्री, और एक लड़की अचानक से आती है, चेहरा कपड़े से बात करके कहती है कि राजा का भी कोई गर्लफ्रेंड है। कैसी बात भी सामने?
देखिए वो लड़की कौन है क्या है मुझे तो उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और वो लड़की कहाँ से आई मुझे भी इसका भी नहीं पता। बाकी कि राजा की गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है पुराना कुछ हो, मगर मुझे देखिए इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो देखिए वो सब चीज़ें सबका होता है, एक लाइफ में एक पार्ट होता है, वो हो सकता है उसके हिस्से में कोई पार्ट आया हो लाइफ में, मगर उस विषय पे बात करना या उसको लिंगर ऑन करना तो मतलब नहीं है उनसे। अच्छा, 15-17 लाख रुपए की बात भी सामने आ रही कि राजा के परिवार के लोगों ने सोनम को गहने भी दिए थे इस प्रकार की। 17 लाख कैसे? उन्होंने कहा है कि परिवार के लोगों ने राजा के, उन्होंने 15-17 लाख रुपए के गहने भी सोनम को दिए देखिए थे। वो जो गहने उनने दिए थे ना वो तो हमने वापस कर दिए हैं, है ना। जो भी गहने उनके पास थे, अभी जो पुलिस कस्टडी में गहने हैं वही उनके गहने हैं। बाकी की वो भी उनके गहने सिर्फ एक वो जो बोलते हैं चेन वगैरह मंगलसूत्र जो भी होगा वो एक ही गहना उनका बचा है। बाकी लगभग हमने जितने भी गहने थे उनको वापस कर दिए हैं। राजा आपकी यादों में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज दोपहर में मैंने उनको याद करा था, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ था तो याद आ गई थी, मतलब इसीलिए हम इसलिए बोल रहा हूँ। मैं हर रोज़ रोता हूँ, हर रोज़ हंसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है। दोनों खो दिए क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे मदर फादर भी देखना है, मुझे आज बहन भी है तो बहन भी देखना ही है, भले वो कैसी भी है। आज है तो सही, दूसरा भले राजा जी है कैसे भी है, मगर हमने तो अपना लिया था ना उनको, तो उस हिसाब से मेरे को तो हर रोज हंसना, हर रोज रोना है। एक यादें बहन की है तो दूसरी यादें अपने जीजा की भी है। जी जी। वाकई में गोविंद भाई कहीं ना कहीं से बहुत हिम्मती हैं अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार इस सिचुएशन पे भी वो मीडिया के सामने रहे, मीडिया से बातचीत करते रहे। आज इनकी आंखों में आंसू भी रहे, लेकिन तो इनका कहना है कि राजा जो हैं, इनकी जो जीजा हैं, वो हमेशा इनकी यादों में रहेंगे। हर पल उनकी याद राजा के साथ है, और अक्सर जब भी मीडिया के सामने आया तो उन्होंने यही कहा कि इन्हें अपने जीजा की बहुत याद आती है। और जीजा की हत्या क्यों हुई, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने भी ये खुद से लौंग जाएंगे। ये खुद जानना चाहते हैं कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई।